नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल। कोरोना में किसानों की कलह। जी हां, एक तरफ कोरोना का लहर है तो दूसरी ओर किसानों को लेकर कलह भी है। दरअसल धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों का बकाया भुगतान नहीं होने का मुद्दा झारखंड में गरमाने लगा है। धान की फसल लगाने का समय आ गया है, लेकिन अभी तक पिछले बार जो धान की पैदावार हुई है पिछले सीजन में, उसका भुगतान नहीं हो पाया है। नवंबर 2020 में किसानों की ओर से खरीदे गए धान का क्रय मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, ये किसानों का आरोप है और इससे झारखंड के किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कोरोना और लॉकडाउन के कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई है। अब किसानों का बकाया भुगतान शुरू करने के लिए झारखंड बीजेपी ने हेमंत सरकार पर दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत बीजेपी ने एक दिवसीय वर्चुअल धरना दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम इस पे चर्चा भी करेंगे। बीजेपी ने दिया राज्यव्यापी वर्चुअल धरना। राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप। किसानों के मुद्दे पर शीर्ष नेता और कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने की मांग। किसानों को धान खरीद के पैसों के भुगतान की मांग। मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना फिर से शुरू करने की मांग। अन्नदाता का हाल बेहाल है। कोरोना की मार किसानों की कमर तोड़ने को आमादा है। धान क्रय, खेती के लिए बीज समेत कई अन्य समस्याओं से किसान परेशान हैं। इसी मामले को लेकर झारखंड बीजेपी ने किसानों के मुद्दे पर राज्यव्यापी वर्चुअल धरना दिया, जिसमें सभी शीर्ष नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी के नेताओं ने अपने अपने आवास पर धरना दिया और राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने वर्चुअल धरना कार्यक्रम में हेमंत सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया और किसानों के साथ धोखा का आरोप लगाया। किसानों के द्वारा नवंबर में बेचे हुए धान का मूल्य अभी तक किसानों के हाथ में नहीं पहुंचा, जिसके कारण किसानों की हालत बहुत ही खराब हो गई है। इस विषय को लेकर के और किसानों के ऋण माफी हो, इस विषय को लेकर के और साथ किसानों के बीज और धान समय पर किसानों को मिले, इस विषय को लेकर के हम सब लोग पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरना दे रहा है और इस सरकार को सचेत कर रहा है कि किसानों के साथ आप अन्याय करने का काम करेंगे, धोखाधड़ी करने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। दुमका में पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने वर्चुअल धरना दिया। उन्होंने धान खरीद के पैसों के भुगतान की मांग के साथ रघुवर सरकार की मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना को फिर से शुरू करने की मांग की। बीजेपी सरकार ने रघुवर जी जब मुख्यमंत्री थे तो यह शुरू किया था मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जो पर एकड़ पर 5,000 रुपया दिया जा रहा था और उससे किसानों को बहुत ही राहत था। और ये योजना अगर आज लागू रहता तो इस लॉकडाउन पीरियड में किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत होती। हेमंत जी ने जैसे मुख्यमंत्री का प्रभार संभाला, उन्होंने यह योजना सबसे पहले बंद कर दिया और आज किसान जो है वो बेहाल है। धनबाद में भी बीजेपी नेताओं ने अपने अपने घरों में धरना दिया। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने अपने आवास पर धरना दिया। उन्होंने हेमंत सरकार को किसान विरोधी बताते हुए अब तक किसानों से धान क्रय राशि का भुगतान नहीं होने पर सवाल उठाए। वहीं रागिनी सिंह ने सिंह मेंशन में एक दिवसीय धरना देकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा जब बरही के पूर्व विधायक जो 90 से 95 तक विधायक रहे आदरणीय राम लखन सिंह जी, उन्होंने पत्र लिख करके भेजा है कि हमारा बकाया पेंशन दीजिए। हमने जो धान हमसे जो क्रय किया है सरकार ने 1 लाख से लाख ऊपर ही की राशि है, वह पैसा हमको दीजिए तो अपने पत्नी का हम इलाज कराएंगे। जब एक पूर्व विधायक को अपने पत्नी के इलाज के लिए उनसे जो सरकार ने धान क्रय किया है उसके पैसे के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है, तो आप इसी से अंदाज लगा लिए कि यह सरकार बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है और पूरी तरह से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अपने विभाग के संचालन में फेल।
कोटका पाकुड़ समेत राज्य के सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने आवासीय परिसर में किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं विपक्ष के इस राज्यव्यापी धरना पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि अगर प्रोक्योर किए धान को और पेमेंट में देरी हुई तो इसके लिए दोषी FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का है। उनके पास हमारा भी बकाया 142 करोड़ रुपया। हम उनको चावल दे चुके हैं। चावल के देने के बाद वो पैसे देते हैं और उस पैसे को किसानों को हम लौटाते देते हैं। तो 142 करोड़ वो घटता है बढ़ता है, लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा दिए हैं हमारे 142 करोड़ रुपये। लेकिन हम 200 करोड़ उधार लेके कर्ज लेकर के SFC से हम इसको बांट रहे हैं। सभी जगह पैसे चले गए हैं। पैसे बांटने का काम किसानों को चल रहा है, ये बताना चाहते हैं। जो चुनावी वादा था कृषि ऋण माफी योजना का, वो 2 लाख तक का हम लोगों ने कर्ज माफी भी कर दिया, धान की क्रय भी कर दी, सब देश में सबसे ज्यादा पैसे पे खरीदारी की और आज भी सतत जारी है। जून तक हम धान की खरीद करेंगे। साथ में मई में ही हम लोगों ने आगामी फसल के लिए उनको बीज, उनको खाद की आपूर्ति कैसी हो, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर, क्लस्टर स्तर पर सभी काम शुरू हो गए। इससे बौखला गई है भारतीय जनता। सियासत की जमीन पर भी किसानों के बिना राजनीति की नई खोपड़ी नहीं फूटती। मगर किसानों का क्या? उनके लिए तो पक्ष हो या विपक्ष, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, हालात नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना के संकट काल में किसान परेशान है। देखना है आरोप प्रत्यारोप के वार के बीच किसानों के असली दर्द का क्या इलाज निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो ये दबाव जरूरी भी है। एक विपक्ष होने के नाते ये अधिकार होता है कि आप सरकार पर दबाव बनाए, जनहित से जुड़े मुद्दों को आप उठाएं, और बीजेपी ने यह किया। बीजेपी की ओर से साफ कहा जा रहा है कि भले ही आपने यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में अलग से बोनस दिया और जो धान का अब क्रय मूल्य जो है वो 20,250 हो गया है, 2,050 रुपए हो गया है, लेकिन सवाल तो यह है कि आप कीमतें कितनी भी बढ़ा दें, भुगतान अगर नहीं होगा किसानों का, तो ये तो वही बात हो गई कि हमने वादे बहुत सारे कर दिए, वादे पूरे हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। और इसी को लेकर बीजेपी ने आज 1 दिवसीय धरना दिया। हालांकि कोरोना काल था तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी था, इसलिए सबने अपने अपने घरों में यह प्रदर्शन किया, एक धरना दिया और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की और इसको उठाया जाएगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर। निश्चित तौर पर ये वक्त ऐसा है कि कोरोना काल तो है और लोगों के पास पैसे की कमी भी है, मुद्दा अच्छा है, लेकिन इस मुद्दे को अभी उठाने का मकसद क्या था आप लोगों का, ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं। क्योंकि धरना प्रदर्शन जो होता है वो आमतौर पर जब आप सामूहिक तौर पर करते हैं तो अधिक दबाव बना पाने में आप सरकार पर कामयाब होते हैं, लोगों का साथ भी मिलता है। देखिए पंकज जी, ये सच है कि किसान आज परेशान है और परेशानी का कारण जो है वो राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों के कारण है। उसके सरकार की नीयत जो है वो किसान के प्रति सकारात्मक नहीं है बल्कि नकारात्मक है। आप सब जानते हैं कि आज कोरोना शहर से गांव की ओर बढ़ते चला गया और गांव भी इस चपेट में आ चुका है। ईमानदारी पूर्वक मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड के आज गांव भी सुरक्षित नहीं है कोरोना में। और ऐसी परिस्थिति में जब आपने प्रश्न पूछा है कि आज किसानों के सवाल पर कोरोना के कालखंड में आप भारतीय जनता पार्टी क्यों तक इस प्रकार के आंदोलनात्मक कार्यक्रम किया है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पिछले वर्ष का नवंबर का महीना माननीय मुख्यमंत्री जी ने धान की खरीद के लिए आदेश दिया था। ये एक अजूबा राज्य है कि मुख्यमंत्री के आदेश को निरस्त करने का काम किसने किया? कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का स्टेटमेंट आता है कि धान नहीं खरीदी जाएगी क्योंकि धान अभी गीला है। सूखा और गीला के चक्कर में किसान परेशान।
ये अजब राज्य है कि नहीं, कि मुख्यमंत्री के आदेश को एक वित्त मंत्री निरस्त करता है। और इस कालखंड में जब मुख्यमंत्री की घोषणा होती है और वित्त मंत्री का आदेश निकलता है, उसके बीच में किसान अपनी धान को लैब्स के माध्यम से सरकार को बिक्री करता है। और जब बिक्री करता है तो उसको उसका मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं, समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, बिल्कुल ये मिलना चाहिए, ये स्वाभाविक है। लेकिन नवंबर से लेकर के आज कितने महीने हो गए, तो इतने महीनों में 8 महीने हो चुके हैं और 8 महीने में भी आज राज्य सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, किसानों के पैसे नहीं दिए। मैं ईमानदारी पूर्वक करना चाहता हूं और न्यूज 11 को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई करना चाहता हूं कि आपने पिछले महीने 2 महीने पहले बिचौलियों का खेल आपने दिखाने का काम किया। आपके न्यूज चैनल ने दिखाने का काम किया था कि किस प्रकार से बचे हुए जो धान थे, जो गीले नहीं थे, जो सरकार के दृष्टि में गीले थे, लेकिन बिचौलियों को बेचने के लिए ये रास्ता निकाला गया था। और इन बिचौलियों ने 1000 रुपए से कम क्विंटल धान की खरीद की थी। अब आप बताइए, आपके चैनल ने दिखाया था, सच दिखाया था, और उस सच को उजागर करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि झारखंड में किस प्रकार से धान के खरीद में बिचौलियों का आपका। अब सवाल है कि किसानों के हक में विपक्ष में है, जो किसान का सच में दर्द को समझने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप विचार कीजिए, तो आज इसलिए उठाना पड़ा कि आज किसान फिर से खेत में जाने वाला है, उसको पूंजी की जरूरत है, उसको खाद की जरूरत है, उसको बीज की जरूरत है, उसको बिजली का बिल देने का अवसर आएगा, अतिरिक्त बिल देने का अवसर, डीजल की जरूरत पड़ेगी। तो इनके लिए पैसे चाहिए कि नहीं पंकज जी, और ये पैसे मिलने चाहिए क्यों? ऐसा तो नहीं, क्योंकि सरकार वक्त कोरोना काल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में है, और साथ ही ये भी कहती है कि पैसे की थोड़ी तंगी हमारे पास अभी है, क्योंकि पिछला साल भी कोरोना की वजह से ही रेवेन्यू हम जनरेट नहीं कर पाए। तो एक रीजन तो ये भी हो सकता है सरकार, ताकि भुगतान इसी वजह से भुगतान हो नहीं पाया। मैं ले आना चाहता हूं कि किसान अन्नदाता है। अगर किसान अन्न नहीं उत्पादन करेगा तो आप और हम दोनों परेशान हो जाएंगे, हमारा पूरा परिवार, समाज और देश, राज्य सब परेशान हो जाएगा। तो आज उसको खेती के लिए पैसे चाहिए। और दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, गांव में आज कोरोना प्रवेश कर चुका है और उसको आज रोग निरोग बनाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए डॉक्टर और हेल्थ सेक्टर में भी उसको खर्च करने पड़ेंगे। उसको भी हाथ में पूंजी आएगा, पैसे आएगा तो कोरोना से लड़ाई लड़ पाएगा। इसलिए 2 ऐसे विषय हैं। और मैं उनको स्मरण करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि आपके मैनिफेस्टो में तो लिखा हुआ है कि हम किसानों के ऋण को माफ करेंगे, तो आप तो स्वयं बोले, हम तो नहीं बताया। और आपको बता देते हैं कि सच ये है कि सरकार किसानों के प्रति नाइंसाफी किया है, और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो संविध सरकार, आरजेडी की संविध सरकार है, किसान के प्रति गंभीरता नहीं है। इसीलिए आज कोरोना का कालखंड, मैं कोरोना की बात कर रहा हूं कि कोरोना के अंदर भी गांवों में आज हेल्थ सेक्टर चरमराई हुई है। गांव में आदमी रहते हैं तो हमारे लोग रहते हैं, झारखंड के लोग रहते हैं, 75% लोग गांव में रहते हैं, और 75% लोगों के इलाज के लिए जो पारा मेडिकल स्टाफ थे, डॉक्टर से, उनको शहरों में आपने बुला लिया। आपने नए लोगों को स्किल क्यों नहीं किया पारा मेडिकल के तहत? ये 3 महीने की ट्रेनिंग हो सकती थी, किसी को ऑक्सीजन लगाने के लिए, अन्य चीजों को लगाने के लिए, ऑक्सीजन से बेड लगाने के लिए, लेकिन आपने वहां से भी लोगों को बुला लिया। तो इससे साफ होता है कि गांव में किसान रहते हैं और किसान के बीमारी के लिए राज्य की सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। ऐसे समय में विपक्ष की भूमिका होती है, और विपक्ष सरकार को कुंभकर्णी निद्रा को जगाने के लिए होती है। समाज की अभिव्यक्ति, चाहे वो कोई क्षेत्र में काम करता हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, या फिर वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, इनकी आवाज को सरकार के सामने ले जाने का काम करेगी, सरकार को जगाने का काम करेगी। सरकार को जगाना ही पड़ेगा और सरकार को हम जगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी। इस विचार को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने अपने घरों में आज धरना दिया 10 बजे से। इसलिए राज्य सरकार जागे, कुंभकर्णी निद्रा। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का संबंध है,
कांग्रेस जागने नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस की नीयत ही नहीं है। वो कांग्रेस जिसने कांग्रेस इस देश के अंदर इतने लंबे समय तक शासन किया और सबसे ज्यादा अगर आघात किया तो किसानों पर किया। इसलिए मैं आज हम सब लोग मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं। मैं पिछली सरकार जब आपसे बीजेपी की बातचीत हम कर रहे हैं दीपक जी, तो इस दौरान सोशल मीडिया पे बहुत सारे दर्शक लगातार सवाल पूछ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मुख्यमंत्री कृषि आश्रय योजना हेमंत सोरेन सरकार आने के बाद बंद किया गया है, तो उसी को दोबारा शुरू करवाने के लिए या फिर उस योजना को अच्छा बताने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया गया बीजेपी की ओर से। ये सवाल कुछ दर्शकों के आ रहे हैं। किसान कृषि निधि योजना के तहत, कृषि सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड के 14 लाख, लगभग 14 लाख किसानों को पैसा भेजती है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार। और ये सरकार, राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, मिली हुई सरकार, कांग्रेस के साथ मिली हुई सरकार आज क्या करिए। पिछले रघुवर दास की सरकार प्रति एकड़ पैसा देने का काम करती थी। वो 5 एकड़ पर 25,000 रुपया देने का काम राज्य की सरकार करती थी। तो पिछली योजना को भी आपने बंद किया। ये कैसी सरकार है? किसानों के अहित में काम करने वाली राज्य की सरकार है। पिछली योजना रघुवर दास की सरकार, हमारी सरकार, भाजपा की सरकार ने किसानों के हित में केंद्र सरकार की जो योजना है उसके साथ अलावा राज्य के किसानों को अतिरिक्त पैसा देने का काम किया, उसको भी रोकने का काम किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम सब लोग आज किसानों के साथ खड़े नजर है। मैं आपको सच बताता हूं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई विधायक हो, कांग्रेस का कोई विधायक है, आप उनसे बात कीजिए तो इस मुद्दे को भले बाहरी रूप से समर्थन करे ना करे, उनके साथ भी क्षेत्र में जाते, उनके साथ भी ये समस्याओं का आज खड़ा है। आज किसान उनके सामने भी ये विषय को कह रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक राजनीति करते हुए, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाते हुए इस सरकार जो कुंभकर्णी निद्रा में सो, इसको जगाने के लिए आज हम लोगों ने धरना दिया। एक छोटा सा बहुत ही छोटा सवाल, खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का ये एक आरोप है कि एफसीआई को 142 करोड़ रुपए का भुगतान अविलंब करना चाहिए था, जो किसानों को, इस वजह से भी किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, जो धान की खरीदी वहां तक जाने वाली थी। यानी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फिर से केंद्र से एक सहयोग नहीं मिलने का आरोप भी एक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं और वित्त मंत्री भी हैं। मैं उनको 2 विषय उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले जब कोरोना का कालखंड आया था तो गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के नितांत आवश्यक लोगों के लिए क्या भेजा था? क्या खाद्य सामग्री भेजने का काम किया, लेकिन नितांत आवश्यक लोगों के पास नहीं पहुंचा। ये मेरा आरोप है और मैं इस आरोप को बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। और वो बिचौलिया खा लिया था। फिर इस बार मई और जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण इस योजना के तहत गरीबों के नितांत आवश्यक लोग जिनको आज खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, कोरोना कालखंड में उनको मुफ्त में खाद्य सामग्री भेजने का काम किया। तो मैं आज कह सकता हूं कि आज के अखबार में ऐसे कई खबरें हैं जहां पर बिचौलिए आज उसको खा रहे हैं, लेकिन जिनको जरूरत है उनके पास जाने का ने राज्य सरकार करीब 150 करोड़ को आप नितांत आवश्यक लोगों तक पहुंचाइए। आप अतिरिक्त मांग करके बिचौलियों को के जेब में आप भेजना चाहते हैं, पॉकेट गर्म करना चाहते हैं। बिचौलियों की सरकार है। और मैं खुद कह रहा हूं और बहुत दावे के साथ कर रहा हूं, आज एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार में इस बात का उल्लेख है कि जो आया है अनाज, ये अनाज को बेचने के लिए बिचौलिया परेशान और बिचौलिया के हाथों में चला गया। आज मार्केटिंग डिवीजन हो चाहे डीएमओ, उनका जो सिस्टम है, मार्केटिंग का विभाग है, वो विभाग आज भ्रष्टाचार से लिप्त है। और मंत्री चुपचाप से सारी चीजों को गंभीरता से देखने के बाद भी आंख मूंद करके बैठे हुए रामेश्वर उरांव। इसलिए पूरी तरह से जो खाद्य आपूर्ति विभाग है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं खुद आरोप लगा रहा हूं, बहुत गंभीरता से लगा रहा हूं। आप चले जाइए। मैं तो मजदूरों के बीच में काम करता हूं, गोदामों में मैं जाता हूं। कटरू गोदाम में मैं गया था और वहां पर मैंने देखा कि किस प्रकार से बोरों के साथ जो अनाज भरे रहते हैं बोरे, उसको किस प्रकार से बिचौलिया ले जाता है और जिनके लिए ले जाता है उनके पास नहीं पहुंचता है।
बल्कि राइस मिल में पहुंच जाता है वो। ये मैं गंभीरता से कह रहा हूं, और ये सरकार को सुनने के लिए मैं विवश करना चाहता हूं कि आपकी सरकार में जो अनाज है गरीबों के लिए भेजेगा। चलिए बिल्कुल दीपक प्रकाश जी, आपने एक बहुत ही ही जबरदस्त मुद्दा आपने उठाया और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश बीजेपी ने जिस तरीके से दबाव बनाया, उम्मीद करते हैं कि सरकार पर दबाव बने, क्योंकि ये किसानों का मामला है, हमारे अन्नदाता का मामला है। क्योंकि हर एक शख्स जो भी अपने घर में या जो भी कोई काम करता है वो सिर्फ पेट के लिए ही करता है, और जो आपका पेट भरता है उसके बारे में सोचना जरूरी है, लाजमी है कि उनके सवालों को, उनके मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े दीपक प्रकाश जी, और कोशिश हम जो है यही करेंगे कि इस मुद्दे में हम और भी लोगों से चर्चा करें, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अब राजेश हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मुद्दे पर, उनसे भी बातचीत हम करते हैं। राजेश जी, जिस तरीके से हमने देखा कि आज कोरोना काल में पूरा झारखंड इस वक्त जूझ रहा है, सरकार जूझने व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन बीजेपी अपने घर में बैठकर अपने नेताओं के जरिए, सांसदों के जरिए, विधायकों के जरिए धरना दे रही है। क्या यह वक्त सही था? क्या ऐसा होना चाहिए था? देखिए ये वक्त तो देखिए, कोई भी आदमी कोई भी संगठन या कोई समुदाय की समस्या अगर हो तो वक्त को जायज ही माना जाएगा, लेकिन बीजेपी इसे इस संकट काल में उठा रही है, क्योंकि किसानों का मुद्दा, उसका बीजेपी नेताओं का ये तर्क है कि किसानों का के समक्ष बड़ी समस्या है, क्योंकि खरीफ फसल का मौसम आ रहा है और इसके लिए बीज, खाद, तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और पैसे नहीं हैं। सरकार ने जो वादा किया था, मैं आपको बताऊं कि धान जो किसान बेचेंगे उनके धान की जो कीमत होगी, आधा पैसा 48 घंटे के अंदर, बाकी 1 महीने के अंदर दिया जाएगा। ये सरकार का वादा था, कमिटमेंट था, ऐसा काम हुआ भी, लेकिन बहुतों का पैसा लटक गया। अच्छी मात्रा में धान खरीदे भी गए और विभाग काफी, मैंने खाद्य आपूर्ति विभाग काफी खुश दिखा था कि किसानों का रिस्पांस अच्छा है, जबकि ये प्रक्रिया लंबी चली, लेकिन कहीं न कहीं फिर वही समस्या आ गई कि जो भुगतान होना चाहिए वहाँ पर मामला जाकर फंस गया। तो इस विषय को लेकर बीजेपी चूंकि विपक्ष की पार्टी है, तो वो तो सरकार की कमियों को, उसकी नाकामियों को उठाकर ही जनता के बीच अपनी पहचान बनाएगी और जनता के बीच चर्चा का विषय बनेगी। तो बीजेपी ने ये विषय उठाया, चूंकि वर्चुअल माध्यम ही एक उपाय था, क्योंकि अभी संक्रमण का दौर है और किसी को बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं है। तो ऐसे में यही ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो भी वर्चुअल मीडियम होते हैं उसी के माध्यम से, चाहे आप अपनी बात रखें या विरोध करें, प्रदर्शन करें, जो भी करें, तो भाषण दे, ये तमाम चीजें हुई। बीजेपी ने ये सोचा कि एक विषय है, चूंकि अन्नदाता का विषय काफी महत्वपूर्ण है, और उसने ये असेसमेंट किया था। कल जिलाध्यक्षों के साथ बैठक हुई थी, उसी में तय हुआ था ये। पंकज, बिल्कुल राजेश जी, ये बात तो सच है, लेकिन कोरोना काल से जूझ रही है इस बार राज्य सरकार। पिछले साल भी कोरोना से जूझी और रेवेन्यू की कमी हो गई। ये भी तो एक बड़ा कारण है सरकार का कि वो भुगतान नहीं कर पा रही है समय से, डाइवर्ट हो जा रहे उसके पैसे अलग अलग जगहों पर। हाँ देखिए सरकार किसी का पैसा पचाना नहीं चाहती है, ना ही चाहती है कि वह बहुत दिन तक पेंडिंग रहे, क्योंकि सरकार को पैसा देना ही है। सरकार का पैसा कोई पचा नहीं सकता और सरकार किसी का पैसा पचा नहीं सकती। ये दोनों ही बातें सही है, लेकिन सरकार कोई भी अच्छा नहीं चाहेगी कि वो किसानों का अहित करे या उसको परेशानी में डाले, लेकिन वस्तु स्थिति जो है सो है, और सरकार के पास रेवेन्यू की समस्या हो सकती है। देखिए, हर फंड का अलग अलग एक रूट होता है। ऐसा नहीं कि कोई परचून की दुकान है तो एक ही गल्ला है, उसी से पैसा उठा के किसी को दे देना है, क्या इसी से उठा के किसी और को दे देना है। सबका एक सिस्टम बना हुआ है। जो खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत जो पैसे अलॉटेड है, चूंकि 2050 रुपया प्रति क्विंटल धान के दाम देने थे, तो इसके लिए जो आवंटन था उसी के हिसाब से देना था। लेकिन यहाँ सरकार के स्तर पर यह हो सकता था कि एक रिवॉल्विंग फंड बना के उसके लिए अलग से एक कॉर्पस रख लेना चाहिए था, ताकि किसानों को जो आज समस्या झेलनी पड़ रही है, बिल्कुल ये बहुत ही अहम बात आपने रखी, कॉर्पस फंड के तौर पर वो मिल जाना चाहिए, बिल्कुल राजेश रखा जा सकता था। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है विभाग से चूक हुई है। बिल्कुल बहुत ही सही मुद्दा और सही बात आपने यहाँ पर रखी कि कॉर्पस फंड होना चाहिए था, ताकि किसानों के पैसे डाइवर्ट नहीं होते। तो ये विभाग की कमी या चूक ही मानी जाएगी ये, या कहीं की देरी हो गई, ऐसा तैयारी हो रही होगी? क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, सरकार, देखिए सरकार, सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है। सरकार को पैसा लौटाना है, और सरकार को पैसा लौटाना है
देखिए देखिए विभागीय जो कामकाज की शैली है इसके लिए वही जिम्मेवार है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो अफसर हैं, बाबू हैं, उनकी जो लेट लेथिफी वाली स्थिति होती है, दुर्भाग्य से फिर से कोरोना का संकट आ गया, पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो सरकार का ध्यान भी बट गया, प्रायोरिटी भी बदल गई, तो ऐसे में ये मामला लटक गया, किसानों का भुगतान जो है लटक गया है। लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि जल्द ही, क्योंकि बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है, तो सरकार चाहेगी कि बीजेपी को इसका लाभ नहीं लेने दे, वो तमाम चीजें कर रही है। जैसा कि आप देखें कि 25 तारीख को बीज दिवस है, उसके पहले ही सरकार हर प्रमंडल में बीज उपलब्ध करा रही है, मुफ्त में बीज किसानों को बीज बांटा जाएगा। तो सरकार किसानों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए अपने स्तर से पर्याप्त प्रयास करिए। आप देखिए ऋण माफी की जो घोषणा हुई थी उस पर भी थोड़ा अमल हुआ ही है, लेकिन इस मुद्दे को, जहां तक भुगतान की बात है, किसानों का ये जेन्युइन मुद्दा है और किसानों का समूह बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो इसकी मांग कर रहा था। इसलिए प्रदेश नेतृत्व ने आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया था कि एक मुद्दा तो ऐसा दबाव बनाया जाए सरकार के पर, ताकि इसका लाभ किसानों को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश समाज से जुड़े आप। एक वास्तव में एक मुद्दा तो है, हम ये तय नहीं कर सकते कि वो कब उठता। ठीक है, कोरोना काल है, सरकार जूझ रही है, लेकिन बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए था कि किसानों को उनका भुगतान मिल जाता, तो आज किसान बहुत ही शांति से अपने गांव में, अपने घर में रह रहे होते, क्योंकि वेब अब उधर भी पहुंच रही है, संक्रमण उधर ही बढ़ रहा है। तो जब लॉकडाउन जैसे हालात हैं, तो ऐसे में किसानों के पास पैसे होते तो शायद किसान थोड़े सुरक्षित तरीके से अपने घरों में सतर्कता के साथ कोरोना का सामना कर पाते। फिलहाल इस पेशकश में तय सरकार का जो रुख था या उसके वर्जन को हम अभी जान नहीं पाए, लेकिन हम इस मुद्दे को अभी रखेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल इस बुलेटिन में इस खास पेशकश में तय, लेकिन आगे देखना ना भूलें कि कोरोना को लेकर सरकार की क्या तैयारी है। देखिए खास इंटरव्यू न्यूजीलैंड भारत के CMD अरूप चटर्जी ने जो किया है,